सदर ट्रंप के रवैये से भारत में मोदी हुकूमत कभी परेशान है तो कभी कन्फ्यूजन का शिकार है। साथ ही गुज़िश्ता माह से नाफिज होने वाले ट्रंप के 50% टैरिफ्स भारतीय मईशत और तिजारत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। कई भारतीय सनतों को प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ रही है, जिससे आमदनी में गैर मामूली कमी के साथ साथ रोजगार के मौके भी खत्म होना शुरू हो गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% अमरीकी टैरिफ्स की शरह पर भारत में बनने वाली एक शर्ट जो पहले अमेरिका में $10 में फरोख्त होती थी, अब वो अमरीकी कस्टमर्स को $16.4 की पड़ रही है, जो चीन की $14.2, बांग्लादेश की $13.2 और वियतनाम की $12 वाली शर्ट से कहीं ज़्यादा महंगी है। यहाँ तक कि अगर भारत पर टैरिफ्स कम होकर 25% भी कर दिए जाएं तब भी मुतादिद भारतीय मसनूआत अपने एशियाई हरीफों के मुकाबले में महंगी रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शहर त्रिपुरा में वाक़े गारमेंट्स फैक्ट्री पर एक अजीब सी खामोशी तारी है। त्रिपुरा का शुमार भारत की टेक्सटाइल बरामदात के मरकज़ के तौर पर होता है। फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पर सिर्फ 200 मशीनें चल रही हैं, जहां अमेरिका के बड़े रिटेल स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले बच्चों के कपड़े के आखिरी ऑर्डर्स पर काम हो रहा है। इसी फ्लोर के एक कोने में कपड़ों के नए डिज़ाइंस और सैंपल्स के ढेरों पर मट्टी की तह जम रही है। ये एक ऐसी फैक्ट्री का मंजर है जो अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद करदा 50% टैरिफ से बराह रास्त मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका को बड़ी तादाद में गारमेंट्स, झींगे, कीमती पत्थर और जेवरात बरामद करता था। तिजारती माहिरीन का कहना है कि 50% अमरीकी टैरिफ से भारतीय बरामदात बड़ी हद तक मुतासिर होंगी। त्रिपुरा, जहां से तकरीबन $16 अरब मालियत के रेडीमेड गारमेंट्स अमेरिका के मशहूर स्टोर्स जैसे कि टारगेट, वॉलमार्ट, गैप और ज़ारा को बरामद किए जाते हैं, वहां मुस्तकबिल के बारे में शदीद बेचैनी और इस्तराब है। भारतीय बिजनेसमैन कृष्ण मूर्ति का कहना है कि क्योंकि उनके अमरीकी सारिफीन ने नए ऑर्डर्स देना बंद कर दिए हैं, इसलिए सितंबर के बाद कोई काम करने को नहीं है। उन्होंने टैरिफ के मामले के बाद अपने कारोबार को वुसअत देने और मजीद 250 अफराद को मुलाजमत देने के मंसूबे को भी रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ के ऐलान का वक्त भी बहुत अजीब है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को तकरीबन निस्फ ऑर्डर्स साल के इन्हीं दिनों में मिलते हैं और क्रिसमस सीजन तक जारी रहते हैं। इसी इलाके में मौजूद एक और कारखाने के मालिक ने बताया कि हमें अंदाजा था कि तकरीबन $10 लाख के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि माल मौजूद है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। एक और फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि भारत का अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हो जाएगा, लेकिन जुलाई से तमाम प्रोडक्शन बंद पड़ी है। अगर ये सब जारी रहा तो मैं अपने वर्कर्स को तनख्वाह कैसे दूंगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत की ज्वेलरी ब्रांड्स भी अमरीकी टैरिफ से परेशान हैं, क्योंकि हर साल सितंबर और नवंबर के दौरान तकरीबन $3 से $4 अरब मालियत की ज्वेलरी अमरीका भिजवाई जाती थी। आदिल कोतवाल, जो अपनी 90% डायमंड ज्वेलरी अमरीका में फरोख्त करते थे, उन्होंने बताया कि भारत अमरीका के बजाय अब बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में नए मौके तलाश कर रहा है ताकि अमरीकी टैरिफ्स के असरात को कम किया जा सके। आदिल कोतवाल अपनी ज्वेलरी के लिए कीमती पत्थर रियासत गुजरात के शहर सूरत से खरीदते हैं। सूरत हीरे की तराश खराश और पॉलिशिंग का मरकज समझा जाता है। वहाँ भी अमरीकी टैरिफ्स के निफाज के बाद परेशानी और बढ़ गई। अमरीकी खरीदार चले गए हैं और वो कारखाने जो 50 लाख अफराद को रोजगार देते थे, महीने में 15 दिन ही चल पाते हैं।